हे गाइस, वेलकम टू सुबीर टेक शो। मेरा नाम है सुबीर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये तीन चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है, क्या वाकई इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, और अब ये डीप लर्निंग क्या है, क्या एआई ही डीप लर्निंग है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू इट। दोस्तों, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने टेक्निकल वर्ल्ड को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। जो कल तक सिर्फ एक साइंस फिक्शन था, आज वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। आईटी इंडस्ट्रीज, मेडिकल, सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और ऐसे हजारों ऐसे फील्ड्स हैं जहां एआई की मदद से काफी कम टाइम में अपने एबिलिटीज, रिसर्च और प्रॉफिट को हाई स्केल पे लेके गए हैं। पर ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो एक साथ इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में इतने बड़े चेंजेस ला रहे हैं? दोस्तों, वो है डेटा। तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। अब सवाल आता है, कैसा डेटा और कितना डेटा? हम जो भी गूगल सर्च करते हैं उसका डेटा, हमारे सोशल मीडिया पे हम कुछ भी अपलोड, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करें उसका डेटा, ऑनलाइन शॉपिंग साइट में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स के डेटा, हम क्या खरीद रहे हैं, हमारे शॉपिंग हिस्ट्रीज क्या हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं, कितने टाइप के डिजीज हैं, सबके मेडिकल हिस्ट्रीज, दुनिया भर की खबरें, नए पुराने सारे रिसर्च डेटा, हर रोज जो भी एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस हो रहे हैं वो सारे डेटा, वेदर रिपोर्ट हिस्ट्रीज और भी ऐसे लाखों फील्ड्स के डेटा जिसका अमाउंट अभी प्रेजेंट में तकरीबन 44 जीटाबाइट है। अब जीटाबाइट मतलब कितना? 1 जीटाबाइट मतलब 100 करोड़ टेराबाइट, मीन्स 1 बिलियन टेराबाइट्स। तो 44 जीटाबाइट मीन्स 44 बिलियन टेराबाइट डेटा। और इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कहते हैं बिग डेटा। इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कंप्यूट और एनालाइज करना अब पॉसिबल हो गया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। दोस्तों, आपने नोटिस तो किया ही होगा कि जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे कुछ खरीदते हैं या उस पर कुछ सर्च करते हैं और फिर उस साइट से निकल के किसी और वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ एड्स देखने मिलते हैं और वो एड्स वही प्रोडक्ट के होते हैं या फिर सिमिलर प्रोडक्ट्स के होते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि आप YouTube में टेक्निकल और कॉमेडी वीडियोस सबसे ज़्यादा देखते हैं। अब ऐसे केसेस में जब आप YouTube के होम पेज में आते हैं, वहाँ रिकमेंडेड वीडियोस के सेक्शन में आपको टेक्निकल और कॉमेडी वीडियोस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मतलब ये सारे वेबसाइट्स आपके एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और आपके पसंद की चीज़ को आपको रिकमेंड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है। अब इस डायग्राम से तो आप समझ ही गए होंगे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही एआई का ही सबसेट है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। जब बात आती है एआई की, तो एआई इज ए टेक्निक व्हिच एनेबल्स मशीन टू वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। मतलब एक मशीन ह्यूमंस की तरह बात कर सकता है, ह्यूमंस की तरह सोच सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने डिसीजंस को भी खुद ले सकता है। आज की डेट पे अगर बात करें कुछ बेहतरीन एआई की, तो एप्पल सीरी, गूगल असिस्टेंट, विंडोज कर्टेना काफी बेहतर एआई असिस्टेंट्स हैं। और अगर बात करें टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो ये खुद ही एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। इट इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स दैट इम्प्रूव्स ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। बेसिकली मशीन लर्निंग 3 टाइप्स के होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग या सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सबसे पहले देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। इट इज अ टेक्निक ऑफ अकम्प्लिशिंग ए टास्क बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इनपुट एंड आउटपुट पैटर्न टू द सिस्टम विद लेवल्ड रिस्पॉन्सेस। तो ये लेवल रिस्पॉन्सेस क्या है? मान लीजिए कि आप एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं जिससे वो एक डॉग को आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसके लिए उस मशीन को कुछ डॉग्स के पिक्चर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं और कुछ लेवल डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जहां हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक डॉग का टेल ऐसा होता है, ईयर ऐसा होता है, आईज ऐसे होते हैं, नोज ऐसे होते हैं, लेग्स ऐसे होते हैं। तो जैसे हम उसे एक डॉग का पिक्चर दिखाते हैं तो वो उस लेबल डेटा को बेस करके आइडेंटिफाई करता है कि ये एक डॉग है। पर अगर हम कोई और एनिमल का पिक देंगे तो नो मैच शो करेगा, बिकॉज हमने सिर्फ डॉग का डेटा ही ट्रेन किया है। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। सो इट्स ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड टू ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम डेटा सेट्स consisting of input data without labeled responses।
तो अगर हम सेम एग्जांपल ही लें जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग में लिए थे, तो यहाँ हमें मशीन को प्रोवाइड करने पड़ेंगे डॉग्स के कुछ पिक्चर्स और बस इतना ही करना है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो एल्गोरिदम है उसमें किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मशीन अपना ही डेटा पैटर्न क्रिएट करता है और उसी से ट्रेन होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो मशीन एक डॉग का पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकता है, पर अगर कोई और एनिमल है तो नो मैच शो करेगा। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। तो इट्स अ टाइप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग दैट ट्रेन्स एल्गोरिदम्स यूजिंग अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ए रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम और एजेंट लर्न्स बाय इंटरैक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट। अब हमें यहाँ कुछ टर्म्स दिख रहे हैं जो है रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, एजेंट और एनवायरनमेंट। ओके, तो एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। अब इस पिक्चर में आप जो भी देख रहे हैं, मतलब ये रोड, ट्रैफिक लाइट्स और बाकी सब कुछ एक एनवायरनमेंट है और हमारे पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो है एजेंट। अब सपोज हमें इस कार को ट्रेन करना है, तो अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल रेड है पर कार स्टॉप नहीं हुआ, तो ये एज अ पनिशमेंट काउंट हुआ क्योंकि कार ने रेड सिग्नल पे भी स्टॉप नहीं किया। तो पनिशमेंट मिलते ही वो समझ गया कि उसने मिस्टेक किया है और जब फिर से वो ट्रैफिक सिग्नल रेड देखा तो वो स्टॉप हो गया और सिग्नल ग्रीन होते ही फिर से चलने लगा। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन अपने गलतियों से ही सीखता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से खुद को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं डीप लर्निंग के बारे में। Deep learning is the next evolution of machine learning. It allows machine to solve complex problems even when using a large amount of data. It doesn't require any labeled resources. Deep learning, deep neural learning और deep neural network के नाम से भी जाना जाता है। So why neural? हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे न्यूरॉन्स हमारे सेंसेस को ऐसा इनपुट रिसीव करता है और उसके रिस्पेक्ट पे आउटपुट जनरेट करता है, ठीक वैसे ही मशीन्स में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम प्रिसेप्टॉन बोलते हैं। न्यूरॉन के तरह ही प्रिसेप्टॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और एक इनपुट के रिस्पेक्ट एक आउटपुट जनरेट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग के कुछ अपने टेक्निक्स है, जैसे कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी नंबर के फॉर्म में है तो उसे सॉल्व करने के लिए ANN का यूज किया जाता है और अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई इमेज के फॉर्म में है तो उसे सॉल्व करने के लिए CNN का यूज किया जाता है। वैसे ही अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइम सीरीज टाइप डेटा में है तो उसे RNN के मदद से सॉल्व किया जाता है। इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। गूगल ट्रांसलेट पे आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये पॉसिबल हो पाया है डीप लर्निंग की मदद से। मेडिकल फील्ड में भी डीप लर्निंग काफी हेल्पफुल साबित हुआ है क्योंकि डीप लर्निंग की मदद से हम कैंसर सेल्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हम हर रोज इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं हमारे स्मार्टफोन के थ्रू, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन में फेस अनलॉक फीचर है जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। हालांकि ये मशीन लर्निंग के मदद से भी पॉसिबल है, पर अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रेन करना पड़े तो डीप लर्निंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा भी एक रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है सेल्फ ड्राइविंग कार। अब देखते हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से अलग कैसे है। तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ एक एक्सेस है अमाउंट ऑफ डेटा और दूसरा एक्सेस है परफॉर्मेंस। तो अगर हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का ग्राफ को देखें तो देख सकते हैं मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस डीप लर्निंग से काफी अच्छा है अगर अमाउंट ऑफ डेटा कम हुआ, पर अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हुआ तो डीप लर्निंग उससे काफी बेहतर ट्रेन कर पाएगा। और अगर कंपेयर करें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को, तो जैसा कि मैंने कहा मशीन लर्निंग लेस अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रेन कर पाता है, पर डीप लर्निंग में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रेन कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होंगे एक्यूरेसी भी उतनी ही अच्छी होगी। मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग टाइम डीप लर्निंग के मुकाबले काफी कम होता है। मशीन लर्निंग CPU पे परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसका डेटा काफी कम होता है, पर डीप लर्निंग को परफॉर्म करने के लिए GPU की जरूरत पड़ती है। मशीन लर्निंग में लिमिटेड ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज होते हैं, जहां डीप लर्निंग बहुत सारे डिफरेंट वे में ट्यून हो सकता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या फर्क है, और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि कौन सी चीज को कहाँ काम में लिया जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सुबी टेक्सो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।